चलिए दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाई जाए। कहानी है रामदीन की। रामदीन नाम का एक सीधा साधा किसान है। रामदीन के पास शहर के किनारे 5 एकड़ भूमि है। पांच एकड़ भूमि है इसके पास। वह खुद तो शहर में रहता है, तो इसने ये जो अपनी 5 एकड़ भूमि है, इसका एक हिस्सा इसने एक जग्गू नामक आदमी को खेती के लिए किराए पर दे दिया। अब शुरू में जग्गू ने यहां पे सब्जियां उगाई, लेकिन अब जग्गू के मन में लालच आ गया और उसने सोचा क्यों ना मैं यहां पे थोड़े और ज्यादा पैसे कमाऊं। इसने क्या किया कि वो एरिया जो वहां सड़क से कुछ दिखाई नहीं देता था, वहां पे इसने अफीम के पौधे उगा दिए। अब एक दिन रामदीन खेत में चक्कर लगाने आता है और वो देखता है कि खेत के बीच में कुछ अजीब से पौधे लगे हैं। जग्गू डर गया और उसने रामदीन से कहा, मालिक ये एक जड़ी बूटी है, इसका बहुत पैसा मिलता है, आप भी थोड़ा हिस्सा रख लेना, बस किसी को बताना मत। रामदीन भी लालच में आ गया। उसने सोचा खेती तो जग्गू कर रहा है, पुलिस पकड़ेगी तो इसे पकड़ेगी, मुझे क्या। और वो चुपचाप वापस रामदीन अपने घर चला जाता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कुछ हफ्तों बाद पुलिस को खबर मिलती है और पुलिस खेत पर छापा मारती है। पुलिस खेत पे छापा मारती है और जो अफीम के पौधे हैं वो पुलिस के नजर में आ जाते हैं। जग्गू क्या करता है? जग्गू तो मौके से भाग जाता है। तो पुलिस सीधे जाके रामदीन के पास आती है, क्योंकि रामदीन जो था वो इस जमीन का मालिक था, और रामदीन को वो अरेस्ट कर लेती है। तब रामदीन, जब उसे पुलिस अरेस्ट करके जेल ले जाती है, तो रामदीन रोते हुए कहता है कि साहब, खेती मैंने थोड़ी की थी, वो तो जग्गू कर रहा था, मैं तो बेकसूर हूं। तो यहीं आ जाती है सेक्शन 46, धारा 46 एनडीपीएस एक्ट। धारा 46 एनडीपीएस एक्ट साफ साफ कहती है कि जमीन के मालिक, द होल्डर ऑफ लैंड, जमीन के मालिक का ये कानूनी कर्तव्य है, दिस इज द लीगल ड्यूटी ऑफ द होल्डर ऑफ द लैंड, कि अगर उसकी जमीन पर अफीम, कोका या कैनबिस यानी भांग, अफीम, कोका या कैनबिस प्लांट की खेती है, और अगर उसे अवैध रूप से उगाया जा रहा है, तो इसकी सूचना उसे तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारी को देनी होगी। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रामदीन कहता है कि मैं नहीं उगा रहा था। तो दो केस बनते हैं। क्या रामदीप को नॉलेज था कि जग्गू ऐसा कर रहा है, या रामदीप को नॉलेज नहीं था? तो अगर रामदीन को नॉलेज नहीं था तो रामदीन कोर्ट में बरी हो जाएगा, उसको सजा नहीं होगी। बट अगर पुलिस ये प्रूव कर देती है कि रामदीन को जग्गू ने बताया था और उसके बाद उसने पुलिस को इंटीमेट नहीं किया, तो वो सेक्शन 46, धारा 46 एनडीपीएस एक्ट का वायलेशन है, और तब कोर्ट जो है रामदीन को सजा देगी। तो धारा 46 को अगर हम बड़े विस्तार से देखें, तो धारा 46
ये कहती है, इसका शीर्षक है अवैध खेती की जानकारी देने का भूमि धारक का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ द लैंड होल्डर, टू गिव information of illegal cultivation। ये बाध्य करती है लैंड होल्डर को कि इलीगल कल्टीवेशन की इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो कानून के अनुसार यह धारा कहती है कि प्रत्येक भूमि धारक अपनी भूमि के भीतर अवैध रूप से खेती की जाने वाली सभी अफीम, पोस्त, भांग के पौधे या कोका के पौधे की तुरंत सूचना पुलिस या धारा 42 में उल्लिखित विभागों के किसी भी अधिकारी को देगा, और ऐसा प्रत्येक भूमि धारक जो जानबूझकर ऐसी सूचना देने में उपेक्षा करेगा वह दंड का भागी होगा। अब होल्डर ऑफ द लैंड कौन है देखा जाए, अगर थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि होल्डर ऑफ लैंड किसको माना जाता है। इसमें जो एक्चुअल ओनर है वो होल्डर ऑफ लैंड आएगा, या ऐसा व्यक्ति जिसका जमीन पर पोजेशन है, कब्जा है, पट्टेदार, किराएदार या किसान जो बटाई पे खेती कर रहा है, या कोई ट्रस्ट या कंपनी जिसकी देखरेख करने वाला मैनेजर भी जो उस जमीन की देखरेख कर रहा है, तो उसका जो मैनेजर है वो भी उसके होल्डर ऑफ लैंड की कैटेगरी में आएगा। अब किन पौधों की अवैध खेती पर ये लागू होती है, तो ये 3 तरह के पौधों की बात की गई है यहाँ पे। ओपियम के पौधे, अफीम के पौधे, कैनाबिस पे पौधे और कोका के पौधे। कोका से कोकीन बनता है, कैनाबिस से चरस और भांग की जाती है तैयार, और ओपियम से कोका से कोकीन, कैनाबिस से चरस और भांग, और ओपियम से अफीम, मॉर्फिन और हेरोइन जैसे ड्रग्स बनते हैं। और ये सेक्शन जो है ये उसको बाधित करती है कि उसको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन किसे देना है, पुलिस को या धारा 42 के तहत आने वाले सभी एम्पावर्ड ऑफिसर्स। धारा 42 में एम्पावर्ड ऑफिसर्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर से एम्पावर करती है, उन सबको ये इन्फॉर्मेशन देनी है उस व्यक्ति को, होल्डर ऑफ लैंड को, कि उसकी ज़मीन पर इलीगल कल्टीवेशन हुआ है। अगर वो नहीं करता है, ऐसा जानबूझकर उपेक्षा करता है, नोइंगली नेग्लेक्ट करता है, तो किसी भी जमीन के मालिक जिसकी जमीन में ये इलीगल कल्टीवेशन है उसे जेल भेजा जा सकता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसके नॉलेज में था और उसके बाद उसने नेग्लेक्ट किया, उसने बताया नहीं पुलिस को। थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर हम देखें, एक एग्जांपल देखते हैं कि एक सिचुएशन ए लेते हैं कि राम सिंह की जो 10 एकड़ की जमीन है, जहां उसका पड़ोसी गांज के पौधे उगाता है, और राम सिंह को यह बात पता चलती है, लेकिन वह पड़ोसी से विवाद नहीं चाहता था और पैसों के लालच में चुपचाप रहता है। पैसों के लालच में वो चुपचाप रहता है, तो राम सिंह जो है वो जेल में जाएगा। राम सिंह विल गो बिहाइंड द बार्स, क्योंकि उसने नोइंगली ये किया, जानबूझकर उसने नेग्लेक्ट किया। अब दूसरी स्थिति देखते हैं जब मालिक निर्दोष है, कि मान लीजिए कि श्यामलाल का एक बड़ा सा पहाड़ी खेत है, वहां वह सालों से नहीं गया और किसी तस्कर ने वहां चुपचाप आके अफीम की खेती कर दी, और जब पुलिस वहां छापा मारती है तो श्याम और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह आता है कि श्यामलाल तो कभी वहां गया ही नहीं, उसे नॉलेज ही नहीं था, तो उसने कोई जानबूझकर इस फैक्ट को नहीं छुपाया, तो इसमें श्यामलाल जो है वो दोषी नहीं पाया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अब एक और परिस्थिति देखते हैं कि यदि जमीन कानूनी रूप से किसी को किराए पर, लीज पर दी गई है, तो मालिक शहर से दूर रहता है, लीज पर दी है और मालिक जो है वो शहर से दूर रहता है, तो प्राथमिक जिम्मेदारी उस किराएदार की होगी। लेकिन यदि मालिक को फोन या किसी माध्यम से पता चल जाता है, वो फिर भी चुप रहता है, तो मालिक भी जो है
ओनर भी लायबल होगा, ओनर भी सेक्शन 46 के अंदर भागीदार होगा। और एनडीपीएस एक्ट की जो धारा 46 के तहत मिलने वाली सजा सीधे तौर पर धारा 32 या अधिनियम के अन्य सामान्य दंडों के प्रावधानों से तय होती है। चूंकि ये अपराध जो है मुख्य रूप से अवैध खेती की सूचना ना देना है, इसलिए इसमें न्यायालय मामले की गंभीरता, जमीन के आकार और मालिक की संलिप्तता के आधार पर जुर्माना या कारावास तय करता है। यदि ये साबित हो जाए कि जमीन का मालिक केवल चुप नहीं था बल्कि वह ड्रग्स के व्यापार में बराबर का भागीदार था, तो उसे धारा 46 की बजाय सीधे धारा 46 की बजाय जो सेक्शन 18 है जिसमें अफीम की खेती की सजा है, धारा 20 जिसमें गांजे की कैनबिस प्लांट की खेती की सजा है, तो उसके अनुसार 10 से 20 साल तक की कठोर सजा भी हो सकती है।